दोस्तों आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन हैबिट बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट की मदद से जानेंगे कि कैसे हम साइंटिफिकली प्रैक्टिकल और पावरफुल मेथड की मदद से कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड कर सकते हैं या कोई पुरानी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स और एफर्ट बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, क्यों हम चाहकर भी अपनी हैबिट को बीच में ही क्विट कर देते हैं और कैसे उन पर टिके रहें, कैसे हम कोई हैबिट बिल्ड या क्विट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपना बिहेवियर और हैबिट चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में जितना हो सके उतना इस बुक को ईजी एंड सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये स्टेप सिर्फ सुनने में ही अच्छे ना लगें बल्कि आप इन्हें प्रैक्टिकली सच में फॉलो भी कर पाएँ। अपनी लाइफ को आज से ही बेहतर बनाने के लिए ये बुक हैबिट बिल्ड पर सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड प्रैक्टिकल बुक है। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, डेली 1% इम्प्रूवमेंट। हम छोटे छोटे चेंजेस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका इमीडिएटली इफेक्ट लगभग ना के बराबर होता है। आज अगर आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और आधे घंटे के लिए सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके बजाय अगर आप रात के खाने में पिज़्ज़ा खाते हैं तो इससे आपके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप हर दिन छोटी छोटी आदतें रिपीट करते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट टाइम के साथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आप हर रोज़ आधे घंटे के लिए जॉगिंग पर जाते हैं तो आप पतले और फिट हो जाएंगे। दोस्तों हम एक दिन कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता, पर यही काम रोज़ रोज़ करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीनों बाद अपनी उस हैबिट को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको उसका रिजल्ट साफ साफ नज़र आता है, इवन कभी कभार तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा। यदि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट हमें ये सिखाती है, अगर आप अपने आप को रोज़ाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप पहले से 37% गुना ज़्यादा बेहतर बन चुके होंगे। शेप योर आइडेंटिटी। बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार जब ये हैबिट बन जाती है तो ये हमेशा साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीज़न ये है कि हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आइडेंटिटी में बदलाव करना। उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंज करने होंगे, तभी आपके सभी गोल अचीव हो सकते हैं। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स। हैबिट्स हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज़ करना चाहते हैं, जिससे दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम हैबिट्स बनाते हैं। कोई भी हैबिट बनती है इन 4 स्टेप से। फर्स्ट क्यू यानी सिग्नल जो हमारे ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। सेकंड क्राबिंग, ये आपकी हैबिट्स के पीछे का मोटिवेशन फोर्स है। थर्ड रेस्पॉन्स, ये आपकी एक्चुअल हैबिट्स है। फोर्थ रिवॉर्ड, ये आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। क्राबिंग जो इस रिवॉर्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर पैदा करती है और रेस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फ़ोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रेस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। 4 स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज। फर्स्ट क्यू को ऑब्वियस करना होगा। सेकंड क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना। थर्ड रेस्पॉन्स को एजी बनाना। फोर्थ रिवॉर्ड को सेटिस्फाई करना। इन 4 स्टेप से हम कोई भी आदत डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। मान लीजिए अगर आपको रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल पे या बेड पे रखें, जिससे ऑब्वियस हो जाएगा कि जब आप रात को बेड पे सोने जाएंगे तो आपको बेड के साइड में बुक दिखाई देगी और आराम से लेटे लेटे हाथ में कंफर्टेबली बुक लेकर पढ़ना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ऐसा करना ज़्यादा ईजी होगा और रोज़ एक चैप्टर ख़त्म करने से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। और वहीं आपको कोई हैबिट क्विट करनी है तो बस आपको इन 4 स्टेप्स का बिल्कुल उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है और आपका भी मन कर रहा है पीने का, तो आप वहाँ से दूर हो जाएं। अगर क्यू मिल जाए तो डिजायर को ख़त्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रेस्पॉन्स ना दें बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। हाउ टू सेल्फ कंट्रोल। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्द ही भटक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार मानकर अपनी डाइट भी छोड़ देते हैं।
इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हो। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन इन 2 मिनट्स। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप 10 पेजेस बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफ़ी कम मिलता है, इसलिए इन हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसके लिए 2 मिनट्स रूल्स आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वो काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे। इससे डिफिकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप करने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 6 बेसिक पॉइंट बता दिए हैं, तो इन आदतों के बारे में जानकर और बेहतर आदतें अपनाने के लिए तैयार हैं, ताकि आपकी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव बड़े बदलाव ला सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।